राधे राधे दोस्तों। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगते ही सब प्रवासी मजदूर अपने अपने घर चले गए। महेश अपने घर जा रहा था। बसें भी ना के बराबर ही चल रही थी। एक बस में बड़ी मुश्किल से छत पर बैठकर वह गांव की तरफ चला, लेकिन बस वाले ने 4 गांव पीछे ही छोड़कर बोल दिया कि इस गांव में बस नहीं जाएंगी। बस अब हनुमानगढ़ डिपो पर ही छोड़ दी जाएगी। सारी सवारियां वहीं उतर गई। चलो कोई बात नहीं, 10-12 किलोमीटर की बात है, पैदल चल लेंगे। यह सोचकर सभी यात्री अपना सामान उठाकर चलने लगे। महेश भी अपने कंधे पर बैग डालकर अपने गांव की तरफ चलने लगा। काफी देर चलने के बाद अब शाम गहरी हो रही थी। उसके साथ चलने वाले ज्यादातर यात्री साथ लगते गांव में जा चुके थे। उसका गांव अभी आगे था। आज पहली बार उसे लगा कि उसका गांव कितनी दूर है। वह धीरे धीरे चलता रहा। अब अंधेरा काफी हो चुका था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती हुई अपने से आगे दिखी। वह बोला, काकी तू कहाँ जा रही हो? उसने बोला, बेटा मैं तो यहीं साथ के गांव में रहती हूँ, पानी लेकर आ रही थी। तुम्हें कहाँ जाना है? इतनी रात हो गई है। वह बोला, मैं मांगनखेड़ी में रहता हूँ, बस अब तो थोड़ा ही रह गया है। बूढ़ी औरत बोली, आज मेरा घर पास में ही है, कुछ खा ले फिर आगे चले जाना बेटा, या सुबह चले जाना। नहीं, अभी जाऊंगा तो शाम तक पहुंच जाऊंगा। बेटा कुछ खा ले, मेरा घर यहाँ सड़क के साथ ही है। बूढ़ी औरत ने फिर कहा, बहुत ही प्यार से कहा। महेश थक भी गया था, उसे भूख प्यास भी लग रही थी। प्यार भरे अनुरोध को वह इनकार न कर सका और उसने कहा, ठीक है काकी। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत के पीछे पीछे उसके घर की तरफ चल पड़ा। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, वह ठीक कर रहा है, क्योंकि बचपन में उसने भूतों की बहुत सी कहानियां सुनी थी कि वह रात को ऐसे सुनसान सड़कों पर मिल जाते हैं, आपके साथ चलते हैं, फिर बहलाकर आपको अपने साथ ले चलते हैं, बातें ऐसे करते हैं जैसे सचमुच में इंसान हो, लेकिन जब आपकी आंख खुलती है तो वह सब गायब हो जाता है। उसे एक पल के लिए लगा कि यह अम्मा भी किसी भूतिया कहानी की पात्र तो नहीं। अपने मन को समझा के और अपने डर को दूर करते हुए अपने को बोला, तू तो बस ऐसे ही सोचता है। लॉकडाउन की वजह से सब लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं, लेकिन गांव में अभी तक कोरोना का लोगों को पता भी नहीं है, इसलिए अम्मा को भी नहीं पता। वह पानी लेने जा रही थी, पानी लेकर आई हैं। अम्मा ने उसे बिठाया। छोटी सी झोपड़ी में अम्मा अकेली ही रहती थी, लेकिन आसपास दूर तक कोई गांव घर नहीं दिखाई दे रहा था। काकी तू अकेली रहती है? मैंने पूछा। हाँ बेटा। तो बाकी इस गांव में कोई नहीं रहता? नहीं, सूखा पड़ने के बाद सब लोग अपने गांव चले गए, मेरा घर ही रह गया। इतना कहकर अम्मा थाली में मक्के की रोटी और अचार रख के ले आई। या ले खा ले। महेश ने रोटी खाई। पेट भरने से वह थोड़ी देर बाहर चारपाई पर ही लेट गया। चारपाई पर लेटते ही उसकी आंख लग गई। बहुत काफी दिनों बाद इतना चलने के कारण वह काफी थका महसूस कर रहा था, सो लेटते ही उसकी आंख लग गई। सुबह जब आंख खुली तो उसने देखा एक टूटी चारपाई पर लेटा हुआ है। आसपास कोई भी नहीं। वह काफी देर देखता रहा। काकी जिसने रात को उसे खाना खिलाया था और जिसके पीछे वह उनके घर तक आ गया था, वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह झोपड़ा जो रात को ठीक ही लग रहा था दिए की रोशनी में, वह भी सूरज की रोशनी में टूटा हुआ था। अब उसे समझ आया कि सारे का सारा गांव खाली था, यहाँ कोई नहीं रहता। वह अम्मा भी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह समझ गया। उसने इधर उधर कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं। वह हैरान अब कुछ कुछ समझ रहा था। क्या सच में ऐसा होता है? चाहे अम्मा इंसान नहीं भूत ही होंगी, लेकिन फिर भी उसने मुझे खाना खिलाया और पानी पिलाया। मैं उस वक्त डरा हुआ था, लेकिन उन्होंने रास्ते भर मेरे साथ रहकर हिम्मत बनाई रखी। दिल ही दिल अम्मा का शुक्रिया किया और अपना बैग उठाकर अपने गांव की तरफ चलने लगा। तभी पानी का घड़ा लिए अम्मा लौट आई। अम्मा, महेश ने पूछा, तू कहाँ गई थी अम्मा? और अपने दिमाग में बनाई कहानी पर झेप रहा था।
बेटा मैं पानी लेने गई थी, तू रात खाना खाकर सो गया था, फिर मैंने उठाया नहीं कि तू थका हुआ है, इतने कोस से पैदल चलकर आया है, बैठ, अब तू कुछ खाकर ही अपने गांव को जाना। नहीं अम्मा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर महेश अम्मा के पांव छूकर उनका धन्यवाद करके अपने गांव की ओर चल पड़ा और अपने मन में जो उसने कहानी बनाई भूतों की, उस पर मन ही मन हंसने लगा। सच में यह मेरा डर ही था, इंसान का डर ही शायद भूतों को गढ़ लेता है।